दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। जिले में गर्मी का सितम जारी, बढ़ने लगी गर्मी की तपन, लोग हुए परेशान। गुना जिले में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। मार्च के महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में लोग धूप में कम ही निकल रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने अधिकारियों से बातचीत की और जाना कि गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था है और आम नागरिकों से उनके विचार जाने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुना में नर्सिंग के एग्जाम में जमकर हुई नकल, अंडर गारमेंट्स में छुपा रखी थी पर्चियां। कई छात्र तो 2 बार नकल करते पकड़ाए। नकल के 36 प्रकरण बने। गुना में सोमवार से नर्सिंग के एग्जाम शुरू हुए। पीजी कॉलेज में बनाए गए केंद्र में अशोक नगर और गुना के 11 कॉलेजों के छात्रों ने एग्जाम दिए। इसमें 500 स्टूडेंट शामिल हुए। परीक्षा में छात्रों ने जमकर नकल की। सोमवार को नकल के 36 प्रकरण बने। कई लोग तो 2 बार नकल करते पकड़ाए गए। प्रिंसिपल बीके तिवारी ने बताया कि लड़कियां अंडरगारमेंट्स में पर्चियां छुपा कर लाई थी। इन सब के प्रकरण बनाकर काउंसिल को भेजे जाएंगे। वहीं इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीरज नाइट राइडर्स ने एक दिन में जीते 5 गोल्ड व 3 सिल्वर मेडल। सीनियर सिटीजन लूडो में नायक चैलेंजर्स ने जीता गोल्ड। विकास जैन ने स्लो एक्टिवा रेस में जीता गोल्ड मेडल। रोटरी क्लब गुना के रोटरोलंपिक के 4थे व 5वें दिवस भी रोटरोलंपिक के खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करते हुए चारों टीमें अपनी टीम को जिताने पूरी दम लगा दी। रोटरी मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि रविवार को रात्रि में रोटरी भवन गुना में एवं सोमवार प्रातः नील वर्ल्ड स्कूल में रोटरोलंपिक के चारों टीमों के बीच साइकिलिंग, लूडो, रस्सी कूद, सांप सीढ़ी, 100 से 200, 400 मीटर दौड़, शॉट पुट व अन्य खेल खेले गए। देशव्यापी हड़ताल में गुना डाक संभाग के डाक कर्मियों ने भी लिया हिस्सा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के अखिल भारतीय आह्वान पर गुना संभाग के समस्त डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। गौरतलब है कि 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर संपूर्ण देश में 25 लाख से अधिक कर्मचारी आज 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिन की हड़ताल पर है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, निजीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए 2 दिवसीय आम हड़ताल का आयोजन किया गया। 28 और 29 मार्च को होने वाली हड़ताल में डाकघर, बीमा सहित कई केंद्रीय उपक्रम भी शामिल हैं। हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत सोमवार को सुबह एक संयुक्त रैली के तहत हुई, जिसमें SUCI सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं पोस्ट ऑफिस, BSNL आदि में हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुना बीना 120 किलोमीटर के दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में। पिपराई गांव से कंजिया के बीच दौड़ा इंजन। भोपाल मंडल के बीना गुना रेलखंड पर रेल दोहरीकरण के तहत पिपराई गांव से लेकर कंजिया के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी कड़ी में आज दिनांक 28 मार्च को इस खंड में एक डीजल इंजन द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से इंजन रनिंग का ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यात्रा के दौरान मास्क नहीं लगाने, धूम्रपान एवं गंदगी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही। ₹7,77,230 का लगाया जुर्माना। भोपाल मंडल रेल प्रशासन अपने सामान्य यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। इसके लिए नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के साथ साथ नियमित उद्घोषणा द्वारा यात्रियों से स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में मास्क व उचित उपयोग करने, धूम्रपान एवं गंदगी नहीं करने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है। आज यूपीएससी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा 2021 के परिणाम घोषित हुए, जिसमें गुना से श्री हिमा नील श्रीवास्तव का चयन हुआ। हिमा नील श्रीवास्तव स्वर्गीय सुधीर श्रीवास्तव के सुपुत्र हैं, जो कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में प्रोफेसर थे। उनकी माताजी एक शिक्षिका हैं, जो कि गुना के क्रमांक 2 विद्यालय में पदस्थ हैं। हिमा
नील श्रीवास्तव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुना में वंदना स्कूल से प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री DAVV इंदौर से प्राप्त की। इसके बाद उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा में चयन होना है और इस हेतु लगातार प्रयास कर रहे थे। इस हेतु उन्होंने अपनी तैयारी इंदौर में रहते हुए की तथा कुछ समय के लिए वे तैयारी करने के लिए दिल्ली में भी रहे। हिमा नील श्रीवास्तव का परिवार मूल का अशोकनगर का है। संपूर्ण परिवार भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है एवं वे अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय पिता की प्रेरणा एवं माता और दीदी की मेहनत को देते हैं। वे अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं मेहनत से करने हेतु कृत संकल्पित हैं। वे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करते रहें, हार न माने, परिणाम हमेशा सकारात्मक आता है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। परिश्रम करते रहें, असफलता से निराश न हो। इन्हें हायर सेकेंडरी परीक्षा में CBSE बोर्ड में 92.4% प्राप्त हुए थे। सीटों के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा न होने पर पेपर लीक होने को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज 28 मार्च को साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया भाग। फर्जी FIR के खिलाफ लामबंद पत्रकारों ने सौंपा SP कलेक्टर को ज्ञापन। चौड़ाखेड़ी में स्कूल का कवरेज करने 3 पत्रकारों के साथ शिक्षक ने की मारपीट, काफियां फाड़कर कराई फर्जी FIR। जिले के जामनेर थाने में 3 पत्रकारों पर फर्जी FIR खिलाफ सोमवार को लामबंद पत्रकारों ने कलेक्टर SP को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस के कार्यों को और हाईटेक बनाने पुलिस मुख्यालय से गुना पुलिस को मिले 6 टैबलेट एवं 18 मोबाइल। पुलिस की अपराधों की योजना को पहले से और अधिक प्रभावी एवं हाईटेक बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नित्य नए आधुनिक संसाधनों को अपनाया जा रहा है, जिनकी मदद से अपराधों पर अंकुश के साथ साथ अपराध विवेचना को पहले से और अधिक हाईटेक बनाया जा रहा है। पुलिस के CCTNS में अपराध विवेचना और सरल बनाने हेतु पूर्व में गुना जिले को 14 टैबलेट पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त हुए थे। इसी कड़ी में 6 और टैबलेट गुना जिले को प्राप्त हुए, जिनसे पुलिस को अपराध विवेचना में काफी मदद मिलेगी। आज UPSC भारतीय इंजीनियरिंग सेवा 2021 के परिणाम घोषित हुए, जिसमें गुना से श्री हिमा नील श्रीवास्तव का चयन हुआ। हिमा नील श्रीवास्तव स्वर्गीय सुधीर श्रीवास्तव के सुपुत्र हैं, जो कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में प्रोफेसर थे। उनकी माताजी एक शिक्षिका हैं, जो कि गुना के क्रमांक 2 विद्यालय में पदस्थ हैं। हिमा नील श्रीवास्तव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुना में वंदना स्कूल से प्राप्त की। उसके उपरांत उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री DAVV इंदौर से प्राप्त की। इसके बाद उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा में चयन होना है और इस हेतु लगातार प्रयास कर रहे थे। इस हेतु उन्होंने अपनी तैयारी इंदौर में रहते हुए की तथा कुछ समय के लिए वे तैयारी करने के लिए दिल्ली में भी रहे। हिमा नील श्रीवास्तव का परिवार मूल का अशोकनगर का है। संपूर्ण परिवार भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है एवं वे अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय पिता की प्रेरणा एवं माता और दीदी की मेहनत को देते हैं। वे अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं मेहनत से करने हेतु कृत संकल्पित हैं। वे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करते रहें, हार न माने, परिणाम हमेशा सकारात्मक आता है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। परिश्रम करते रहें, असफलता से निराश न हो। इन्हें हायर सेकेंडरी परीक्षा में CBSE बोर्ड में 92.4% प्राप्त हुए थे। नमस्कार दर्शकों, एक बड़ी सफलता गुना को फिर प्राप्त हुई है। गुना के एक युवा हिमानील श्रीवास्तव ने भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि UPSC द्वारा होती है, उसमें 29वीं रैंक प्राप्त की है अपने तीसरे प्रयास में। हम उन्हें बधाई देते हैं। हिमानील, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से प्रयास में आपको ये सफलता प्राप्त? तीसरे प्रयास में। सबसे पहले 2019 में दिया था, जहाँ पे मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। फिर 2020 में मेंस तक, फिर अभी इस साल फाइनल हुआ 29 रैंक। आपके पिता इस शहर में व्याख्याता के पद पर हैं और उनका बहुत अच्छा नाम है एक प्रोफेसर के रूप में, तो उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे आप इस बार में? जी, उनका जो मेन था वो था मेहनत।
वो बहुत मेहनत करते थे और मेहनत को सर्वोच्च मानते थे। तो उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ हूँ कि मेहनत सबसे ऊपर होती है और आज नहीं तो कल हमें सफलता प्राप्त होती है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 बार असफल रहा, थोड़ा बहुत निराश हुआ, लेकिन उनको याद करके ही रहता था कि हाँ, एक ना एक दिन सफल होंगे, हम नाम रोशन करेंगे। ये हिमानिल की मम्मी है आप जी। और क्या सुना आपने? लता श्रीवास्तव, डॉक्टर कितनी लता खुश है मैडम आज आप आपका बेटे ने यूपीएससी क्रैक मैं- किया 29वां अब नंबर। उसको तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, परंतु आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं जो तपस्या कर रही थी इतने सालों से और सोचा था, जब इसके पापा ये 6 में था जब पापा शांत हो गए थे, उसके बाद से मैंने मतलब बहुत सोचा कि ये निकल जाए और आज निकला तो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये पूरी जो सफलता है उससे आप कितना अपग्रेड मानते हैं कि आईएएस में सफल होने के बाद बच्चे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने वाला है? वो किस रूप में देखते हैं आप उसको? और युवा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको क्या समझाइश देना चाहते हैं, यूपीएससी या पीएससी? हाँ, यूपीएससी वालों को ये कहना चाहूँगी कि वो मतलब सफलता तो मिलती है, परंतु उनको कर्म करना पड़ते हैं और कर्म करने के साथ ही आपके लिए ऐसा नहीं, आपकी किस्मत भी होती है। दोनों चीज़ रहती हैं, कर्म और किस्मत। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी और पढ़ाई करेंगे तो किस्मत साथ देगी आपकी। कि बहुत सारे चीले पीएससी और यूपीएससी उनका खुद का सर, ये एक नई सफलता आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके खुद के बेटे एसपी हैं, आईपीएस क्रैक किया उन्होंने, और आपके बहुत चेलों ने भी बहुत सारी पीएससी और यूपीएससी की सफलता प्राप्त की। तो गुना को किस रूप में देखते हैं? गुना एक पीएससी और यूपीएससी के हब के रूप में विकसित होता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हिमानिल को बधाई देता हूँ बहुत बहुत, कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे और तीसरे प्रयास में 29वीं रैंक जो ऑल इंडिया रैंक है बहुत मायने रखती है। सफलता पर बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि गुना में निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता जो बढ़ रही है, उसके पीछे यही है कि हमारे बच्चे गुना जिले के लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका कारण है ये लगातार सफलता के सोपानों पर चढ़ते हुए गुना का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है। मैं टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मेरा भाई सिलेक्ट हो गया। बहुत मेहनत कर रहा था 3 साल से, कई बार निराश भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। बहुत मेहनत करता रहा, लगातार मेहनत करता रहा। इस सफलता में आप किस किस को का योगदान है और किस को आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस पूरी सफलता में? हिमानिल भी साथ में। योगदान तो सबसे ज़्यादा हिमानिल का ही है, बाकी पूरे परिवार का सहयोग रहा है, हमेशा रहा है। मम्मी का बहुत मेहनत रहा है। मम्मी ने हमेशा इंस्पायर किया है कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी मम्मी ने हमेशा बोला है कि भले ही समय लग जाए, लेकिन अच्छी चीज़ों में समय ज़्यादा भी लगता है, लेकिन फिर फाइनली अपन को जो मिलता है वो उसका वर्थ होता है। और मेरी दीदी ने भी मेरे को काम नहीं करने दिया, घर के जो भी काम रहते हैं वो उन्हीं ने किए। हम लोग तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है घर, तो मेरी दीदी ने और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनकी सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर पाता। हिमानिल, जो युवा तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या पीएससी की, उन्हें क्या सलाह देना चाहते हो? मेन सलाह तो यही है कि मेहनत के साथ एक तो स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। यानी अपन को समझना चाहिए कि पेपर क्या चाहता है अपन से। अपन अगर बस पढ़ते जाएं हार्डवर्क करके, हार्डवर्क से इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क करना। कम पढ़ाई में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए अपन को वैसा करना चाहिए और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय भले ही अपन को ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अपन को करते रहना चाहिए और अपने साथ हमेशा उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें। नकारात्मक लोगों को अपने से थोड़ा दूर रखना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं को भी, फीलिंग्स को भी दूर रखना चाहिए। जैसे नए युवा गुना में प्रतियोगी परीक्षाओं में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। गुना एक शिक्षा के हब के रूप में लगातार विकसित होता जा रहा है। हम उन गुना के समस्त शिक्षकों को नमन करते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन पवन के साथ तरुण जैन, सिटी चैनल।
जिले में गर्मी का सितम जारी, बढ़ने लगी गर्मी की तपन, लोग हुए परेशान। गुना जिले में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। मार्च के महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में लोग धूप में कम ही निकल रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने अधिकारियों से बातचीत की और जाना कि गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था है और आम नागरिकों से उनके विचार जाने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछली वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष गर्मी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्च के महीने में गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो आगे चलकर मई जून में गर्मी अधिक बढ़ सकती है। इससे लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है, तो कृपया अपने घर पर रहें और गर्मी से बचें। मैं कहना चाहूँगा इस बार गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है। मार्च के महीने में जो गर्मी अभी पड़ रही है तो पहले अप्रैल के महीने में पड़ती थी, लेकिन अभी गर्मी बढ़ने की और संभावना है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि गर्मियों के मौसम में जो अपने पक्षी हैं उनके लिए सकोरे सब लगाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो पशु पक्षी हैं उनको पानी की बहुत कमी रहती है। पानी के लिए गुना शहर में कभी कोई किल्लत नहीं रही, इस बार भी कोई किल्लत नहीं रहेगी। अभी हमारे पास सिंध नदी में पर्याप्त पानी है। यदि सिंध का भी पानी कम होता है तो हमारे पास 28 ट्यूबवेल सिंध नदी पर अभी हैं जो चालू नहीं हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उन ट्यूबवेलों को चालू कराएंगे। और गुना शहर में हमारे पास अभी वर्तमान में 423 ट्यूबवेल चालू हालत में हैं, जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी ट्यूबवेल चालू कराएंगे। प्रतिदिन शहर की जनता को हम पानी देंगे। जो अभी सिंध नदी पर हमारा जो वाटर इनटेक वेल है हमारा, तो उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पर 77 गेट्स का एक एनिकेट बना था। एंड अभी गेट लगने के कारण काफ़ी पर्याप्त पानी है अभी, जिसके कारण हम इनटेक वेल के थ्रू हम लोग ले पाएंगे। एंड ये एक अच्छी सुविधा गुना ज़िले के लिए हो गई है। एंड इससे हमारे गुना में नर्सिंग के एग्जाम में जमकर हुई नकल, अंडरगारमेंट्स में छुपा रखी थी पर्चियां। कई छात्र तो 2 बार नकल करते पकड़ाए। नकल के 36 प्रकरण बने। गुना में सोमवार से नर्सिंग के एग्जाम शुरू हुए। पीजी कॉलेज में बनाए गए केंद्र में अशोक नगर और गुना के 11 कॉलेजों के छात्रों ने एग्जाम दिए। इसमें 500 स्टूडेंट शामिल हुए। परीक्षा में छात्रों ने जमकर नकल की। सोमवार को नकल के 36 प्रकरण बने। कई लोग तो 2 बार नकल करते पकड़ाए गए। प्रिंसिपल बीके तिवारी ने बताया कि लड़कियां अंडरगारमेंट्स में पर्चियां छुपा कर लाई थी। इन सब के प्रकरण बनाकर काउंसिल को भेजे जाएंगे। वहीं इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह बताएं, आज जो परीक्षाएं हुई नर्सिंग की, आज क्या जीएनएम की परीक्षाएं संचालित की गई हैं, जो कि भोपाल के निर्देशानुसार, भोपाल रजिस्ट्रार जीएनएम के निर्देशानुसार जारी हैं। इस परीक्षा केंद्र पीजी कॉलेज गुना में गुना जिले के 7 केंद्रों की परीक्षा है और अशोकनगर जिले के 3 केंद्रों की परीक्षा है। 7 केंद्रों में से महारानी शिवांगिनी कॉलेज गुना, ओमकार स्कूल ऑफ नर्सिंग गुना, रामकृष्ण कॉलेज गुना, IITS कॉलेज गुना, मालवा स्कूल ऑफ नर्सिंग गुना, ओमकार स्कूल ऑफ आरोन, सोनाली स्कूल ऑफ गुना, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अशोकनगर, साक्षी नर्सिंग कॉलेज ऑफ गुना और अन इंस्टीट्यूट ऑफ अशोकनगर, आकांक्षा स्कूल ऑफ अशोकनगर। तो जिसमें 3 अशोकनगर जिले के और 8 यहाँ के हैं। आज 500 विद्यार्थी परीक्षा देने आए थे, जिसमें से कम 50 लड़के नकल करते हुए पकड़े गए, जिनके कि EOFM बनाए गए। इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। अभी तक का आंकड़ा ये है, मतलब करीब 10% विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए, जिनका कि विधिवत अनफेयर मीन्स केस बनाया गया और अनुशासन करते हुए कार्रवाई की गई। सर, किस तरह से नकल कर चिट रखते हुए, परीक्षाओं की चिट कॉपियों से लाए थे और रखते हुए नकल कर रहे थे कॉपी, जो हमारे शिक्षकों द्वारा, मेरे द्वारा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट द्वारा और जो बाहर से ऑब्जर्वर आए हैं उनके द्वारा नकल प्रकरण बनाए गए। देशव्यापी हड़ताल में गुना डाक संभाग के डाक कर्मियों ने भी लिया हिस्सा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C के अखिल भारतीय आह्वान पर गुना संभाग के समस्त डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। गौरतलब है कि 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर संपूर्ण देश में 25 लाख से अधिक कर्मचारी आज 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिन की हड़ताल पर है। ये डाक कर्मचारी 28 और 29 2 तारीख 2 दिवसीय हड़ताल है। मुख्य रूप से 22 सूत्री मांग पत्र हमारा है इसमें, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना और न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करना इसमें शामिल है। इसमें केंद्र सरकार के
अधिकतर विभाग और केंद्र सरकार के 11 प्रमुख संगठन कर्मचारी यूनियन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों की जो भर्ती है तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो प्रतिबंध खत्म किया जाए, कर्मचारी भर्ती की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं उन पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, हमारी सरकार से ये अपेक्षा है। आपका शुभ नाम पर? मैं आर के सोनी, पेंशन एसोसिएशन का संयोजक हूँ। आप विनोद प्रजापति, पेंशन एसोसिएशन का अध्यक्ष। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, निजीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए 2 दिवसीय आम हड़ताल का आयोजन किया गया। 28 और 29 मार्च को होने वाली हड़ताल में डाकघर, बीमा सहित कई केंद्रीय उपक्रम भी शामिल हैं। हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत सोमवार को सुबह एक संयुक्त रैली के तहत हुई, जिसमें SUCI सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं पोस्ट ऑफिस, BSNL आदि में हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिन का देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार की तमाम जनविरोधी नीतियां, चाहे हम सब तमाम PSUs को बेचने की बात हो, सार्वजनिक उपक्रमों को, या फिर बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन सभी के लिए ये आज पूरे हिंदुस्तान में समस्त ट्रेड यूनियनों के मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से आज चौतरफा मजदूर वर्ग के बीच संकट पैदा किया है, मजदूरों के सारे अधिकारों को, हकों को छीना गया है, और इसमें 44 श्रम कानूनों को खत्म करने के बाद जो मोदी सरकार ने 4 काली श्रम संहिताएँ बनाई हैं, वो श्रम संहिताएँ जो कारपोरेट घराने हैं उनके गुलाम बनाने के लिए पूरी की पूरी छूट देने की कोशिश ये मोदी सरकार ने की है। क्योंकि ये किसान लड़े थे, ऐसे ही 3 काले। ये डाक कर्मचारी का 28 और 29 2 तारीख 2 दिवसीय हड़ताल है। मुख्य रूप से 22 सूत्री मांग पत्र हमारा है इसमें, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना और न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करना इसमें शामिल है। इसमें केंद्र सरकार के अधिकतर विभाग और केंद्र सरकार के 11 प्रमुख संगठन कर्मचारी यूनियन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों की जो भर्ती है तो प्रतिबंध। सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ये आज पूरे हिंदुस्तान में समस्त ट्रेड यूनियनों के मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से आज चौतरफा मजदूर वर्ग के बीच संकट पैदा किया है, मजदूरों के सारे अधिकारों को, हकों को छीना गया है, और इसमें 44 श्रम कानूनों को खत्म करने के बाद जो मोदी सरकार ने 4 काली श्रम संहिताएँ बनाई हैं, वो श्रम संहिताएँ जो कारपोरेट घराने हैं उनके गुलाम बनाने के लिए पूरी की पूरी छूट देने की कोशिश ये मोदी सरकार ने की है। क्योंकि ये किसान लड़े थे, ऐसे ही 3 काले कानून कृषि विरोधी थे, उनके खिलाफ वो 1 साल तक लगातार लड़े, मगर ये मजदूर जो लड़ने शुरू हुआ है, मजदूरों ने किसानों को समर्थन दिया था, किसान भी आज मजदूरों के समर्थन में है, और गांव-गांव में किसान भी पुतला दहन कर रहे हैं। किसानों ने इस तरीके से ये विरोध कार्रवाई मजदूरों के साथ मिलकर की है। अभी जिस तरीके से आज हिंदुस्तान भर में मजदूरों ने अपनी ताकत दिखाई है, तमाम ट्रेड यूनियन है, वो किसी भी रंग की हो, किसी भी झंडे की हो, एक होकर उन्होंने दिल्ली में जो आह्वान किया था कि 28-29 मार्च को ये काम बंद हड़ताल हिंदुस्तान में की जाएगी। आज गुना में भी उस पर अमल हुआ है। NFL बंद है, मंडियां बंद हैं, आंगनबाड़ी पूरी केंद्र बंद हड़ताल पर हैं, आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो यूनियन है MR यूनियन, वो भी हड़ताल पर है। इस तरीके से BSNL हड़ताल पर है, ये पोस्टल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, LIC के बैंक भी बंद हैं। इस तरीके से ये आज पूरी की पूरी ताकत, एक जमात जो सड़कों पर उतरी है, आज गुना में भी वो ताकत को दिखाया है। हम आगे भी मोदी सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध करेंगे। गुना में भी चौतरफा विरोध चालू है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा न होने पर पेपर लीक होने को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज 28 मार्च को साहू समाज द्वारा मां कर्मा
जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया भाग। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार मीना है। जी बताएं किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आए थे? जी सर, ये अभी पात्रता परीक्षा जो हुई थी, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके लेकर हमने ज्ञापन दिया है। उसमें बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। जो पीपी ने पाठ्यक्रम दिया था उससे 20 से 25% ही आ रहा है उसमें, और बहुत सारी धांधलियाँ उसमें। अभी पेपर भी लीक हो गया है, तो इस मामले में हमने ज्ञापन दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय को भी दिया है, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, और जो पीबी के सचिव है उनको भी दिया है, शिक्षा मंत्री जी को भी दिया है। क्या मांग करते हैं आप उनसे? हम ये मांग कर रहे हैं कि ये इस तरीके की फर्जीवाड़े को, फ्रॉड को बंद करें और ये परीक्षा भी रद्द की जाए और पुनः परीक्षा वापस करवाई जाए। जी क्या नाम है आपका? दामिनी तिवारी। जी बताएं किस मामले को लेकर आज ज्ञापन देने आए थे आप? वर्ग 3 का जो हमने पेपर दिया है वो सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए थे। किस तरह का वो? जैसे कोई भी एग्जाम अभी आया है, ये वर्ग 3 का सभी का सिलेबस आउट ऑफ है, बिल्कुल जो पढ़ा है वो तो आया ही नहीं है, जो दिया और सभी के वही जो दिया है वो बिल्कुल आया ही नहीं है। पीवी ने जो चिन्हित किया था, जो भी उन्होंने हमें दिया था, ये आएगा, सारे टॉपिक दिए होते, उस टॉपिक में से तो बहुत कम आया है, बाकी का सब आउट ऑफ ही आया है। तो हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को बिल्कुल रद्द किया जाए और पुनः इस एग्ज़ाम को लिया जाए, जिससे कि हम हमारे मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर सकें। जैसा कि आप बता रहे थे पेपर भी लीक हुआ है। जी बिल्कुल, पेपर भी लीक हुआ है। 25 का तो सुनने में आया, इवन सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है। अब जब 25 का हुआ है तो सारे एग्जाम भी लीक हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं सबकी जांच हो पहले और फिर इस पेपर को रद्द किया जाए। फर्जी एफआईआर के खिलाफ लामबंद पत्रकारों ने सौंपा एसपी कलेक्टर को ज्ञापन। चौड़ाखेड़ी में स्कूल का कवरेज करने 3 पत्रकारों के साथ शिक्षक ने की मारपीट, काफियां फाड़कर कराई फर्जी एफआईआर। जिले के जामनेर थाने में 3 पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर के खिलाफ सोमवार को लामबंद पत्रकारों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अभी परसों के दिन जामनेर रावण के कुछ 3 पत्रकारों के साथ जामनेर के चौड़ाखेड़ी गाँव में स्कूल में एक घटना घटित हो गई। वहाँ के प्रधानाध्यापक ने और कुछ स्टाफ ने कवरेज करते समय उनके साथ मारपीट करी और अच्छी ज़्यादा मारपीट हुई, और उसका उल्टा रिएक्शन ये हुआ कि पुलिस के ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। और जबकि प्रधानाध्यापक बताया जाता है कि उन्होंने ही पेपर फाड़े, उन्होंने ही पर्चे फाड़े और फाड़ के इन लोगों का नाम लगाया, और उसके बाद इनके ऊपर 353 की कार्रवाई पुलिस द्वारा कर दी गई। अब हम लोगों की सबकी मांग ये है, पुलिस अधीक्षक महोदय से और कलेक्टर महोदय से यहाँ हमने मांग करी है, सबने एकत्रित होकर पत्रकारों ने, कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, दोबारा इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि समाज का जो आईना है वो दिखाने का काम सिर्फ पत्रकार कर सकता है, पत्रकार करता है। अगर ऐसे में ऐसी घटनाएँ उसके साथ होती रहीं तो फिर वो संभव नहीं है, जनता के सामने सच्चाई नहीं आ पाएगी। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि सर ऐसी घटनाएं रोकी जाएं और कम से कम ऐसे लोग जांच की जाए इस घटना की, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा नहीं। और आगे से भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को एक वो मिले संरक्षण कवरेज करते समय, इसकी भी व्यवस्था की जाए। या फिर ऐसा हो, अब हुआ ये है कि आजकल अधिकारियों में, कर्मचारियों में भी सभी तरह के लोग हैं, तो जातिवाद का भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हमारी मांगें उन्होंने गंभीरता से सुनी है और उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी हमको दिया है।